नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। संत कबीरनगर से खबर, जहां पर रेलवे ट्रैक पर साइकिल मिली है। साबरमती एक्सप्रेस का इंजन टकरा गया था इस साइकिल से। घटना खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के पास की है। लोको पायलट ने ट्रैक पर साइकिल देखने के बाद ट्रेन की स्पीड कम की। ट्रेन का इंजन साइकिल को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। लोको पायलट ने ट्रेन को रोककर साइकिल को इंजन से बाहर निकाला। गनीमत रही कि साइकिल के इंजन में फंसने से कोई हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। ट्रेन के इंजन में एक साइकिल फंसी हुई थी, जिस कारण ड्राइवर ने ट्रेन को रोककर उस साइकिल को इंजन से बाहर निकाला। इसमें किसी भी प्रकार की कोई जनधन हानि नहीं हुई और ट्रेन लगभग 6-7 मिनट तक रुकने के बाद आगे बढ़ गई। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहां पर पगडंडी का रास्ता बना हुआ है, जिसमें साइकिल सवार और पैदल लोग आने जाने में प्रयोग करते हैं। रायबरेली में ट्रेन हादसा टल गया। अराजक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डाल दी थी। रायबरेली रघुराजपुर शटल ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक पर मिट्टी का ढेर देखा, जिसके बाद ट्रेन में ब्रेक लगा ली। ट्रैक से मिट्टी हटाए जाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। पुलिस का दावा है कि गंगा एक्सप्रेसवे की मिट्टी लेकर जा रहे डंपर से रेलवे ट्रैक पर मिट्टी गिरी। घटना खीरो थाना क्षेत्र के रघुराजपुर रेलवे क्रॉसिंग की है। लखनऊ में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने बैटिंग करते वो नजर आए। सीएम योगी मुख्यमंत्री ने बॉल को डायरेक्ट हिट किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रयास किए को बढ़ावा, खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। उनकी सरकार ने अब तक 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। चाइना में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने देखा होगा, चाइना की खिलाड़ी के साथ जब एथलेटिक्स के रूप में आपने देखा होगा कि पारुल चौधरी जब दौड़ रही थी, अंतिम क्षण में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और जब उससे पूछा गया कि भाई आप तो पीछे चल रही थी, अचानक ऐसी कौन सी फुर्ती आप में आई कि आप चाइना की खिलाड़ी को पिछाड़ दी? उसने कहा कि मुझे अंतिम समय में याद आया कि भाई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर गोल्ड मेडल जीतेगी तो सीधे डिप्टी एसपी पद प्राप्त होगा, तो मुझे डिप्टी एसपी पद प्राप्त करना था, इसलिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। हमने उसको भी नियुक्ति पत्र दिया है। अब तक मैं कॉमनवेल्थ में और एशियाड में भारत के लिए मेडल जीत करके भारत का गौरव बढ़ाया है। इधर अमेठी में 4 लोगों की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों से आज जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने परिवार से मुलाकात की। परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 5 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। पीड़ित परिवार को 5 बीघा जमीन का पट्टा भी दिया गया है। सीएम के निर्देश पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने शिक्षक के परिजनों से सुदामापुर गांव में मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। यहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार का हालचाल जाना, सांत्वना दी। परिवार को सरकार की ओर से न्याय दिलाया जाएगा, ये भरोसा भी दिया। कौशाम्बी से दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक बेरहम और निर्दयी मां अपनी दुर्मोही बेटी को बेरहमी से पीटती दिखी। आरोप है कि मां इतनी क्रूरता करती है कि मासूम बच्ची के मुंह में मिर्च तक डाल देती है। मामला मंझनपुर थाना के खेरवा गांव का है। आरोप है कि पति से नाखुश रहने पर इस महिला ने अपनी बेटी पर ही हर बार गुस्सा उतारा। इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए बेरहम मां ने इस क्रूर हरकत को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। परिवार के लोगों ने ही कैमरा लगाया ताकि मां की हरकत को रिकॉर्ड कर सके। मासूम बच्चे के साथ क्रूरता का ये वीडियो सामने आने के बाद लोग भी हैरान हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो 2023 का ये वीडियो में जो सामने आया है। झांसी में मजदूरों से भरे पिकअप के पलटने से हादसा हुआ। हादसा गुरसराय कोतवाली क्षेत्र के लोहिया पुल के है।
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। कई घायलों को मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया। कुशीनगर में ऑनलाइन गेम में 2 बच्चे अपने पिता के करीब 5 लाख रुपए हार गए। घटना खड्डा नगर की है। चंद्रशेखर सिंह के कक्षा 7 में पढ़ने वाले आदित्य सिंह और कक्षा 8 में पढ़ने वाले अंश ने मोबाइल से अक्सर गेम खेला करते थे। पैसों की जरूरत पड़ने पर चंद्रशेखर बैंक गए तो उनके खाते से 3.5 लाख रुपए गायब थे। ये जानकारी उन्हें मिली। पत्नी का खाता चेक किया तो उसमें से भी 1.5 लाख रुपए कम थे। बेटों से पूछा गया तो उन्होंने झूठी कहानी गढ़ी और कहा कि हैकर ने पैसे निकाल लिए। चंद्रशेखर ने जब अपने वकील के पास वो पहुंचे तो सच सामने आया। बेटों ने माता पिता की कमाई के 5 लाख रुपए ऑनलाइन गेम पर गंवा दिए। सर, हमको तो अकाउंट में उतना जानकारी नहीं रहता था। कल जब पैसा निकालने गए तो मालूम हुआ तो हम भागे आए और वकील साहब के पास गए। और वकील साहब अपना कार्रवाई वगैरह, अभी वकील साहब आए, चेक किए जब कंप्यूटर तो हमारे बच्चे लोग ही गेम खेल के वो पैसा ख़त्म कर दिया। 3.5 लाख हमारे अकाउंट में था और 1.5 लाख रुपया वाइफ के अकाउंट में था। ये लोग अब ट्रांजैक्शन में दिखा रहा है, ये लोग जीत के बढ़ाए भी थे, लेकिन मतलब टोटल 5 लाख रुपया हमारा गया है। तो डूब गया। गेम खेल के वो लोग हार गए हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर सिंह नाम है। संभल में लव जिहाद का हैरान कर देने वाला एक मामला आया सामने। पॉलिटेक्निक की छात्रा ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोपी की छात्रा ने पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम लड़के की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुदकुशी की है। लड़की की मां का आरोप है कि आरोपी लड़का बेटी पर दबाव डाल रहा था कि वो धर्म में आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है, घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। साथ अपने परिवार हमें सीबीआई जांच भी करवाना है। अच्छा, हमारे बच्चों को आज सुबह प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची जो कि पॉलिटेक्निक में बदायूं में पढ़ाई करती थी, वो अपने घर पे आई है और उसी सूचना के उपरांत थाना पुलिस द्वारा मौके पे जाके शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और तहरीर के लिए भी उस समय डिमांड किया गया था। लेकिन आज शाम को करीबन 4 बजे के आसपास थाना गुन्नौर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़के के द्वारा उनको परेशान किया जाता था, जिससे क्षुब्ध होकर उस बच्ची ने सुसाइड किया है। किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। विभिन्न एंगल्स जो तहरीर में आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद में विधिक कार्रवाई हो। संत कबीर नगर में लालच देकर गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2 धर्म प्रचारकों को गिरफ्तार किया गया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गठवलिया गांव का है। आरोप है कि गरीब हिंदुओं को लालच देकर प्रार्थना सभा में बुलाया जाता था। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ हिंदुओं को भड़काकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता था। कुछ समय से यहाँ पे सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ पे कुछ ऐसी सभाएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें जो गरीब तबके के जो महिलाएं और पुरुष हैं, उसमें से भी जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों को उस सभाओं में बुलाया जा रहा है, वहाँ प्रलोभन दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हिंदू देवी देवताएं हैं, इनके संबंध में आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ बताई जा रही हैं। साथ ही साथ इनको बताया जा रहा है जो हिंदू मान्यताएं हैं, जो हिंदू रीति रिवाज है, ये गलत है। जो हिंदू देवी देवता हैं, ये गलत हैं। और प्रलोभन देने के बाद इन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।